था उसमें हम लोगों ने एक इंट्रोडक्टरी वीडियो देखा था राइज ऑफ हिटलर के बारे में, नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर। तो उसमें हमने क्या क्या देखा था आपको याद है? उसमें हमने देखा था कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है और एक छोटा सा हिटलर के बारे में परिचय दिया था। आज उसी चैप्टर का एक हम लोग स्टोरी पढ़ने वाले हैं, एक स्टोरी जानने वाले हैं और वो है स्टोरी ऑफ हेलमुट। हेलमट का स्टोरी इसमें जानने वाले हैं। तो हेलमट कौन है? ये आपके मन में सवाल होगा, क्या हिटलर के बचपन की कहानी हम लोग सुनने वाले हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं। हेलमट एक जर्मनी का साधारण बच्चा है जो 9-10 साल का है और वो एक दिन अपने मम्मी पापा को बहुत ही सीरियस टोन में बात करते हुए सुनते हैं। हेलमट के पापा बोल रहे हैं, जो कि पेशे से डॉक्टर हैं, वो बोल रहे हैं कि अब वो टाइम आ गया है कि जब हम लोगों को पूरे परिवार के साथ सुसाइड कर लेना चाहिए। तो ये बात सुन के हेलमट भी डर जाता है, क्योंकि वो इसके ऐसा इसलिए बोल रहे थे कि उस समय जर्मनी जो है वो हार गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। ये बात सेकेंड वर्ल्ड वॉर की है ना? 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गई थी, तो उस समय की बात है जब जर्मनी के हारने के बाद की जो स्थिति थी जर्मनी की, वो बहुत ही डरावनी थी। जर्मनी के लोग बहुत डरे हुए थे और इसका कारण था हिटलर ने जो अत्याचार किया था यहूदियों पर, बहुत सारे लोगों पर। अब जर्मनी के लोगों को यह डर लग रहा था कि जो लोग जीते हैं वो लोग हमारे साथ वही व्यवहार करेंगे जो हिटलर ने यहूदियों के साथ किया। डर का क्या कारण था, समझ में आ गया? तो हेलमट ने सुना अपने मदर को बहुत ही सीरियस टोन में बात करते हुए। फिर अगले दिन क्या होता है कि सारा परिवार पिकनिक को जाते हैं, पूरा सब लोग एक साथ जाते हैं, काफी एंजॉय करते हैं, पूरा दिन हंसी खुशी में बीतता है। और दूसरे दिन पता चलता है कि हेलमट के फादर ने ऑफिस में अपने आप को गोली मार लिया, आत्महत्या उसने कर लिया। और हेलमट ने अपने फादर के खून से सने हुए कपड़े को भी देखा, बाद में उसने देखा। तो इस घटना से हेलमट काफी डर गया और आने वाले अगले 9 वर्ष तक उसमें डर से घर में खाना नहीं खाया, क्योंकि उसको डर लगता था कि कहीं उसकी मम्मी उसके भोजन में, उसके खाने में जहर न मिला दे, क्योंकि उसको लगता था कि किसी भी दिन सब लोग आत्महत्या कर सकते हैं। तो ये सिचुएशन क्यों बनी थी? Why was the situation like that? ऐसा सिचुएशन क्या हुआ था? आखिर सब लोग क्यों डर रहे थे? उसी के बारे में हम लोग ये फ्लैशबैक टाइप का स्टोरी जानने वाले हैं। जैसे कि होता है ना कि पहले हम आगे वाला देख लेते हैं, पहले क्या हुआ, उसके बाद फिर बैक जाते हैं पीछे, कारण उसका दिखाने के लिए कि क्या हुआ। तो ये स्टोरी भी उसी तरह का, ये फ्लैशबैक में चलेगा। तो why was the situation like that? ऐसा स्थिति क्यों हो गया था? तो वजह था हिटलर का अत्याचार जो उसने जर्मनी की जनता, यहूदियों और जिप्सियों पर किया था। हिटलर नाजी विचारधारा के हिटलर की पार्टी थी नाजीज, और देयर आइडियाज टू मेक जर्मनी ए माइटी पावर। और हिटलर का क्या था गोल, लक्ष्य क्या था? हिटलर क्या चाहता था? वो चाहता था कि जर्मनी दुनिया में सबसे शक्तिशाली पावर के रूप में उभरे। जर्मनी से शक्तिशाली कोई देश दुनिया में नहीं हो, बट दे वेयर नॉट सक्सेसफुल। लेकिन वो सफल नहीं हुए ऐसा करने में। क्यों नहीं हुए, जानेंगे आगे। हम आपको और कहानी सुनाते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था 1939 में, तो
उस समय आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है 1939 से शुरू हुआ, 1945 तक चला, और मई 95 में युद्ध बंद हो गया था, युद्ध समाप्त हो गया था, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिसमें दो पावर थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पूरा दुनिया लगभग दो ग्रुप में बटा हुआ था, और एक तरफ थे रसिया, फ्रांस, इंग्लैंड, है ना, यूएस, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका जो बाद में शामिल हुआ था, ये लोग एक तरफ थे, और दूसरी तरफ था जर्मनी, इटली, जापान, और एलाइज इसको कहते थे, रसिया वाला ग्रुप को एलाइज कहते थे और जर्मनी वाले ग्रुप को एक्सिस कहते थे। तो यहां हम जर्मनी ही समझेंगे कि जर्मनी सरेंडर एलाइज, मई 1945 में जर्मनी ने एलाइज के सामने सरेंडर कर दिया, क्योंकि ये बुरी तरीके से हार गया था। रसिया इसके हार का बहुत बड़ा कारण था। रसिया पे हिटलर ने, जर्मनी ने अटैक कर दिया था, और इसकी बहुत बड़ी सेना को रसिया में ही घेर के रख लिया गया था, उसे आगे बढ़ने ही नहीं दिया, न पीछे हटने दिया, और जिसकी वजह से इसकी हार हो गई थी हिटलर की। तो जर्मनी ने सरेंडर किया एलाइज के सामने, कब किया? मई 1945 में, और इसी के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त भी होता है। आपको याद होगा, बहुत सारे बुक में आपने पढ़ा होगा हिटलर सब के बारे में, कि जर्मनी के जो हिटलर थे, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ही जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया गया था, एटम बम अमेरिका के द्वारा गिराया गया था, और उसी समय से ये युद्ध बंद होने की घोषणा हो गई थी। ये जो एलाइज था वो विनर था, और जो एक्सिस पावर था, जर्मनी, इटली, जापान की जो तीनों की शक्तियां थी, इनको एक्सिस पावर कहा जाता था। इस सरेंडर करने के बाद इंटरनेशनल मिलिट्री ट्राइब्यूनल की स्थापना की गई न्यूरेमबर्ग में, जो जर्मनी में ही है, और इसमें प्रोसिक्यूटेड नाजी वार क्रिमिनल फॉर क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। इसमें जो नाजी पार्टी के लोग थे, जो बचे हुए क्रिमिनल थे, उनको सजा सुनाई गई, और किस लिए? क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मानवता के खिलाफ इसने अपराध किया था। कहा जाता है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उसी दौरान और उसके पहले भी जर्मनी नाजी पार्टी ने, या हिटलर की पार्टी ने 6 मिलियन यहूदियों को मारा था। 6 मिलियन बराबर 60 लाख यहूदियों की हत्या की थी। कंसंट्रेशन कैंप वगैरह में ले जाकर गैस चैम्बर वगैरह बनाया गया था, जहां पे इन सारे यहूदियों की वो ले जाकर हत्या कर देते थे। 2 लाख जिप्सियों की हत्या की थी। 2 लाख जिप्सी कौन होता है? ये सब लोग जर्मनी के रहने वाले थे, जर्मनी में ही जिनका की जन्म हुआ था, ये मूलतः जर्मनी के रहने वाले थे। जैसे कि अलग अलग कम्युनिटी के लोग थे यहूदी, जैसे हमारे यहाँ अलग अलग कम्युनिटी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अलग अलग रहते हैं ना, उसी तरह से वहां भी था। यहूदी वहीं के रहने वाले थे, लेकिन 60 लाख यहूदियों की हत्या की गई, 2 लाख जिप्सियों की हत्या की गई, 1 मिलियन यानी 10 लाख पोलैंड के नागरिक की हत्या की गई, और 70,000 जर्मन्स को भी मारा गया। तो जर्मन्स को क्यों मारा गया? क्योंकि ये अनडिजायरेबल थे, ये हैंडीकैप वगैरह थे, विकलांग थे, और हिटलर का एक ही लक्ष्य था कि जो अगर उसको जर्मनी को विश्व में शक्तिशाली देश बनाना है, तो यहाँ एक ही तरह के लोग रहेंगे, एक ही मूल के लोग रहेंगे, जो नॉर्डिक आर्यन थे। नॉर्डिक आर्यन मूल के लोग ही रहेंगे सिर्फ, बाकी कोई नहीं रहेंगे। तभी जैसे कि टीम में अगर हम फुटबॉल टीम या क्रिकेट टीम में खेलते हैं, तो सब खिलाड़ी अच्छे होंगे तभी मैच जीतेंगे। तो उसी तरह ये वही सोच था इसका कि सभी अच्छे लोग रहेंगे, यानी कि ताकतवर युवा, तभी जर्मनी दुनिया में सबसे पावरफुल बन सकता है। और इसीलिए इसी के कारण
जितने भी लोग उनको अनडिजायरेबल लगते थे उनकी वो हत्या करवा देते थे, उसे मार देते थे। सबसे ज्यादा यहूदियों को मारा गया। यहूदी को क्यों मारा गया? ऐसा माना जाता है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की हार हुई थी वो यहूदियों की वजह से हुई थी। हिटलर का मानना था कि यहूदी के वजह से ही जर्मनी हारा है, और उसके और भी कई कारण थे। ईसा मसीह के हत्यारे के रूप में वो यहूदी को देखते थे। दुनिया भर में जमाखोरी सूदखोरी के लिए मशहूर यहूदी को देखते थे। यानी कि अलग अलग तरह की विचारधाराएं बना के रखी थी उसके खिलाफ, और वो उसे हत्या कर रहे। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा कि आखिर हिटलर यहूदियों को क्यों मारना चाहते थे, और इतने सारे जो लोगों को मारा गया। तो इसी के अगेंस्ट में क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के तहत इंटरनेशनल मिलिट्री ट्राइब्यूनल ने न्यूरम्बर्ग में इन नाजियों को सजा सुनाई थी, और उस ट्राइब्यूनल ने सेंटेंस ओनली 11 लीडिंग नाजीज टू डेथ। सिर्फ 11 नाजी लीडर को फांसी की सजा सुनाई थी, मौत की सजा सुनाई थी, बाकी को उम्र कैद दे दिया था। यहाँ भी एक बात समझने वाला है कि इतना लोगों को मारा गया, और उसके बदले में सिर्फ 11 लोगों को ही क्यों सजा हुई? तो इसके पीछे भी कारण है कि बिकॉज Allies did not want to be as harsh on defeated Germany as they had been after First World War। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय जर्मनी के साथ काफी शर्मनाक समझौता किया गया था। जर्मनी को काफी पनिशमेंट दिया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। जब जर्मनी हारा था तो उसी के बदले के रूप में हिटलर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, और हिटलर ने इतनी तबाही मचाई थी। और ये जो मिलिट्री ट्राइब्यूनल है, इसको लगता था कि फिर हम उसी तरह का काम नहीं करें जिसके वजह से कोई और हिटलर पैदा हो। कहा जाता है कि हिटलर बॉर्न नहीं हुआ था उस तरह का, उसे बनाया गया था। तो बहुत सारी चीज इसमें जानने वाले हैं कि किस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वर्साई की संधि के द्वारा हिटलर जर्मनी को के साथ शर्मनाक संधि की गई थी। उसके सारे प्रांत छीन लिए गए थे, उसकी सारी सेनाएं खत्म कर दी गई थी, और उसके जितने भी औद्योगिक क्षेत्र थे जर्मनी के वो भी छीन लिए गए थे। और उसी के बदले में उसी का बदला लेने के लिए हिटलर ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इतने सारी हत्याएं हुई और इतने सारे लोग मारे गए। पूरी कहानी यहीं से शुरू होता है। अब हम लोग फ्लैशबैक से बाहर निकल जाएंगे और होल स्टोरी बिगिन फ्रॉम हियर। यहाँ से शुरू होता है बर्थ ऑफ वाइमर रिपब्लिक से, ठीक है, जिसको कि हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सारे चीज को आप समझना बहुत ही ध्यान से, बुक में भी पढ़ना, तो आप सारा चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।